हेलो गाइस। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। इसमें से पहला आ जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। मान लेते हैं कोई रोड है, इस पे कोई व्हीकल चल रहा है स्ट्रेट पाथ पे, तो ये लीनियर मोशन का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो स्विमिंग कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, तब भी ये लीनियर मोशन होगा। थर्ड ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराई जाती है, तब भी वो लीनियर मोशन होगा। इसमें दो टर्म आ जाते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ही लीनियर मोशन कहलाता है एंड कर्वीलिनियर मोशन मतलब कोई कर्व पाथ है, इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है लीनियर मोशन से, बट पाथ इसका क्या है, कर्व है, इसीलिए ये कर्वीलिनियर मोशन होगा। अब आ जाता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन का मतलब ये है कि किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से बॉडी का मूवमेंट होना। मान लेते हैं ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ कोई बॉडी है और ये मूव करती है, कोई सर्कुलर जैसा पाथ बना लेती है, मतलब एंगल थीटा बना लेती है ये ऐसे। तो मान लेते हैं इसकी आर ए हो गई एंड इसकी रेडियस आर हो गई, तो थीटा निकल के आएगा आर अपॉन रेडियस। ये इसका फार्मूला हो जाता है। मतलब एंगुलर मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। ओके। थर्ड टाइप का मोशन आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होता है, जहां से हॉरिजॉन्टल से किसी भी पत्थर को या फिर किसी बॉल को एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंका जाता है। मान लेते वेलोसिटी v है, इसका एंगल एक सर्टेन एंगल क्या हो गया, थीटा से फेंका जाता है। तो ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है एंड वाई डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है, इसीलिए इसे 2D मोशन बोलते हैं। और जो ये पाथ होता है इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑस्किलेशन मोशन। वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑस्किलेशन मोशन दोनों का मेन डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का होता है। मतलब ये मूव जैसे वाइब्रेशन करता है एंड ऑस्किलेशन, दोनों का मूवमेंट एक ही होता है, बट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होने के कारण इन्हें अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। मान लेते हैं कोई ये फिक्स्ड हॉर्क है, एक सर्टेन एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड इसका फ्री है मूवमेंट के लिए। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पेंडुलम है जिससे एक ये बॉल बंधा हुआ है। अब जब यहाँ एक बाहरी फोर्स देते हैं, तब ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। तो ये हो गया। और जो ये मोशन करेगा ना, इसका ऑस्किलेशन बहुत ही कम होगा, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होगी, इसीलिए इसे ऑस्किलेशन मोशन बोलते हैं। एंड इसका वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल टर्निंग फॉर्क ले लेते हैं। यहाँ पे एक एक एंड फिक्स्ड हो गया, तो दूसरा फ्री है, यहाँ पे कोई बाहरी फोर्स दिया जाता है, तब ये मूवमेंट करने लगता है। और यहाँ पे कंपन जो होगा बहुत हाई होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में, ऑस्किलेशन मोशन के कंपैरिजन में इसका कंपन ज्यादा होगा। और जो ये नंबर ऑफ कंपन पर सेकंड जो होता है वही फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये इसका मेन डिफरेंस हो गया। ओके। अदर टाइप के मोशन आ जाते हैं ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोलिंग मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में होता ये है कि कोई बॉडी है, मान लेते ये बॉडी बॉडी है, इसका मोशन होता है, तो इसका का पूरा बॉडी ये मोशन करता है। मतलब इसके हर पॉइंट का मास जो है सारा का सारा इसमें लिया जाता है और यह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मोशन कर रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट इसका लेते हैं ये और ये, तो ये सेम डिस्टेंस ही कवर करेगी यहाँ से यहाँ तक, और इसका टाइम भी सेम लगेगा। तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोशन ऑफ अ होल बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन।
ओके। अब आ जाते हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस के घूमने लगे, तब ये रोटेशन मोशन कहलाता है। दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये चारों ओर अपने घूमने लगता है, ऐसे ऐसे जहाँ पे खड़ा हुआ है ऐसे ही चारों ओर घूमने लगता है, तब ये रोटेशन मोशन कहलाएगा। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कुछ इससे दूरी पर, और ये इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाने लगता है, तब ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, मोशन अलोंग सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तब ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मतलब मान लेते हैं ये कोई डिस्क है और इसका सेंटर ये हुआ। अब मान लेते हैं ये घूम रही है, तब ये क्या हुआ, रोटेशन मोशन हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर इसका पॉइंट ले लेते हैं, अगर इसका मोशन देखेंगे इस ए का, और ये घूम रही है, तब तब ये मोशन क्या होगा, तब होगा सर्कुलर मोशन इस ए पॉइंट का। तो ये इसका बेसिक सा डिफरेंस है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन में। अब बात करते हैं रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन का प्लस रोटेशन का, ये रोलिंग मोशन कहलाएगा। इन दोनों को कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक बॉल है, इस पे कोई व्यक्ति किक मारता है, तब ये क्या करेगी, ये ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी एंड ये कुछ रोटेट भी करेगी। इसी का कॉम्बिनेशन ही रोलिंग मोशन कहलाएगा। मतलब ये रोटेट भी कर रही है एंड ट्रांसलेट भी कर रही है, तब ये रोलिंग मोशन होगा। इन सब का यही एक बेसिक डिफरेंस हो गया।